माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी मित्रों को दिल से सलाम करता हूँ। मैं रितेश गोयल, बहादुरगढ़, हरियाणा से। आज हम सब यहाँ टीआरडी के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले टीआरडी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि वो सभी उभरते कवियों को एक विशिष्ट मंच प्रदान कर रहे हैं और आने वाले सहस्त्र वर्षों तक वो ये कार्य करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ूँगा। अगर आपके हृदय तक पहुँचूँ तो तालियों से समर्थन दीजिएगा। सुनिएगा कि हर शादीशुदा के मन की टीस हूँ, कुंवारों के लिए सीख हूँ, कट रहा है जिसका जीवन पत्नी के इशारों पर, उस पति के टूटते सपने कि हमारी चलेगी कि गूंजती चीख हूँ। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के बीच अपनी एक छोटी सी रचना सुनाऊंगा जिसका मैंने शीर्षक दिया है रसमलाई, और ये हास्य में है और पूर्णतः काल्पनिक है। इसका मेरे जीवन की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आनंद लीजिएगा कि पहली बार मिली थी वो भाई की सगाई में, पहली बार मिली थी वो भाई की सगाई में, पीले सूट में जच रही थी जैसे डूबी हो रसमलाई में। उसे देखते ही मेरा मन कर रहा था कि उससे दिल की बात कर लूं, मम्मी से मिलवाकर पक्की अपनी बात कर लूं, मगर मेरे शर्मीले स्वभाव ने मेरा वंटा धार कर दिया। मुझसे पहले ही मेरे एक मित्र ने उसको इजहार कर दिया। अगर उस दिन मुझे शर्म आई ना होती तो वो मेरे मित्र की लुगाई ना होती। मैं ही ले रहा होता उसके साथ फेरे, यूं उसकी शादी में बैठकर रसमलाई पे रसमलाई मैंने खाई ना होती। शुक्रिया दोस्त। अब एक कविता मैं मोहब्बत पे पढ़ूंगा। मैंने पहले भी पढ़ी है, लोगों को पसंद आई थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। कि ये टाइटल दिया मैंने इसका, चाय मोहब्बत वाली। बहुत से नए चेहरे दिख रहे थे, मैं सोचा पढ़ दूं। तो सुनिएगा कि इश्क की अंगीठी पर चाहत का पतीला चढ़ाया है, यादों के पानी में प्यार की चाय पत्ती को खोलाया है, जज्बातों की अदरक और अरमानों की इलायची से तरोताज़ा बनाया है, ख्वाबों की मिश्री और मिलन की आस का दूध भी मिलाया है, तब जाकर इस मोहब्बत की चाय को अपने इरादों सा कड़क बनाया है। एक घूंट लेकर तो देखो, आदी हो जाओगी, फिर चाय की तरह रोज हमें ही चाहोगी। धन्यवाद दोस्तों। अब मोहब्बत तो हो गई, तो मोहब्बत का अंजाम टूटा दिल, उस पर सुनाना बेहद ज़रूरी है। तो एक छोटी सी रचना सुनिएगा, टूटे दिल से पढ़ रहा हूँ। अच्छी लगे तो तालियों से समर्थन कीजिएगा। कि गरीबी कपड़ों से झलक कर मेरी सबके सामने आ रही थी, उसे दोस्तों से मिलवाने में मुझको शर्म आ रही थी। झूठ कहते हैं वो लोग कि इश्क का दौलत से कोई लेना देना नहीं, आज ये पैसों की तंगी ही मेरी मोहब्बत खा रही थी। दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था मैं अपने इस हालात पर, वो छोड़कर मुझको एक अमीर की गाड़ी में जा रही थी। एक छोटी सी रचना और सुनाऊंगा। काव्य का उद्देश्य सिर्फ हंसाना या रुलाना नहीं होता, एक संदेश देना भी होता है। तो रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं बलात्कार के किस्से, और इससे मेरे मन में आक्रोश है, और जो लोग खामोश रहते हैं। मैंने एक छोटी सी रचना लिखने का प्रयास किया है। इसका मैंने शीर्षक दिया है गुनाहों का शहंशाह। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। सुनिएगा। छीन कर आबरू एक महिला की वो खुलेआम घूमता है, छीन कर आबरू एक महिला की वो खुलेआम घूमता है, वो गुनाहों का शहंशाह है, पैसों के तख्त पर बैठा है, वो गुनाहों का शहंशाह है, पैसों के तख्त पर बैठा है। पीकर जाम निछावर का न्याय उसके कदमों में सरेआम झूमता है, पीकर जाम निछावर का न्याय उसके कदमों में सरेआम झूमता है। जान कर भी सब आंखें मूंद कर बैठे हैं, अरे कब तक बचाओगे अपने घर की इज्जत, वो रोज एक नया शिकार ढूंढता है।